और केंद्र नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान में रहा है और तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, जिसमें सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र उन्होंने दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। पच्चीस अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थे। 15 अप्रैल को ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में मेडिकल के 434 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 14 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक से टॉपर नवाजे जाएंगे। दिनेशपुर की ग्राम सभा आनंद खेड़ा में बीजेपी ने आने वाले पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बूथ स्तर की बैठक की। बैठक के बाद गांव के मंदिर परिसर में आपको बताते चले कि साफ सफाई अभियान का कार्य किया गया। प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी राकेश नैनवाल ने ग्रामीण को बीजेपी के मूल्य उद्देश्यों से अवगत करवाया और बीजेपी के विचारधारा से जुड़ने का अनुरोध किया और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया। ये पंचायत चुनाव को लेकर हमारे कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पंचायत कार्यक्रम तो चुनाव लगातार चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में किसी न किसी माध्यम से लगातार जाती है। हमारी पार्टी के 6 महत्वपूर्ण कार्य साल भर में होते हैं, जिसमें हमारे 2 महत्वपूर्ण कार्य यही हैं, जो एक पार्टी का स्थापना दिवस है और एक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस देश को संविधान दिया। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। इनको हम मनाने के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किए गए हैं। उसको लेकर आज एक बैठक हम ये बूथ पर कर रहे हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है बूथों पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गए हुए हैं और इसी प्रकार से सब बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, वहां की समस्याओं के बारे में जानना। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है। ये हमारा 12 तारीख तक का कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, झंडा लगाया गया, घर घर सारी चीजें हुई। उसके बाद अब ये हमारा आज 3 दिन का कार्यक्रम 12 तारीख तक रहेगा। गांव चलो घर घर चलो अभियान है, जिसमें आज आनंदखेड़ा में हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राकेश नैनवाल जी आए हुए हैं और वो इस बूथ पर अपनी योजना रचना सारी जो पार्टी की नीतियां हैं। उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राधा रतूड़ी ने शपथ ग्रहण कर ली है और सीएम धामी और राज्यपाल की मौजूदगी में राधा रतूड़ी ने शपथ ली है। आपको बताते चले कि
राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला सूचना आयुक्त बनी है, जिसके आदेश धामी सरकार पहले ही जारी कर चुकी थी। राधा रतूड़ी के नाम प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का खिताब भी है और राधा रतूड़ी प्रदेश के विभिन्न मुख्य पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धनजन ने सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय स्थित अपने सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए। पूर्व में जारी अपने निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव ने सचिव युगल किशोर को देहरादून में केदारनाथ सचिव और आपको बताते चले कि BVRC पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम, और उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सचिवों से प्राप्त सुझावों का अनुपालन करते अथवा कमियों को दुरुस्त किया जाए। यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और देखिए, हम आपको ये कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं जो है वो लगातार सुदृढ़ की जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। समय से तैयारियां जो है वो पूरी करने के लिए यहां पर बैठकें की जा रही है और मुख्य सचिव से यहां पर फीडबैक भी ली जा रही है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये कुछ बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाएं पूरी करें और कमियों को समय से दुरुस्त किया जाए। सभी सचिवों से प्राप्त सुझाव मिले हैं, जिलाधिकारी को दिए मुख्य सचिव ने निर्देश। अधिकारियों को मुख्य सचिव ने उनसे फीडबैक भी लिया है। इस बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक जो हुई है, इसमें पूरी तैयारियों का रूपरेखा तैयार किया कैसे जाए उसको लेकर चर्चा हुई है और मार्ग पर तैयारियों को पूरी करें, इसको भी लेकर सचिव ने इस बैठक में निर्देश दिया है और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की ये बैठक समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के अरावली वाटिका छड़ायल क्षेत्र में रहने वाले हंसा दत्त जोशी को उस समय गहरा झटका लगा जब उन्हें अपने घर के बिजली बिल के रूप में 46,60,151 रुपए की राशि का नोटिस मिला। ये चौंकाने वाली बिल उनके घर में लगाए गए नए स्मार्ट मीटर के 1 महीने के उपरांत आया, जिससे पूरा परिवार हैरान और परेशान हो गया है। हंसा दत्त जोशी के अनुसार 1 महीने पहले ही कुछ निजी कंपनी के कर्मचारी उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाकर गए थे। बीते 2 दिन पहले उन्हें जब ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल प्राप्त हुआ तो उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही इस भारी भरकम बिल की शिकायत ऊर्जा निगम के ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में की है और वहां से उन्हें हरिनगर स्थित कार्यालय भेजा गया, जहां अधिकारियों ने बिल में जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया है और मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL नैनीताल जिले के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने सफाई देते हुए बताया कि उपभोक्ता के पुराने मीटर में कुछ तकनीकी कमी थी, जिसकी वजह से बिल में गड़बड़ी हुई है। दिक्कत ये हो रहा है, बिल हिसाब से आ रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। इससे तो पुराने मीटर ठीक थे हमारे से, सबसे बड़ी बात। जोशी जी का बिल बहुत आया क्या? वही तो फिर अगली का तो खाना आराम हो गया, पेमेंट करते कहाँ मकान बेच के भी नहीं होता पूरा, इतना बिल तो हल्द्वानी का भी नहीं आता। आप लोगों को भी डर लग रहा है कि बिल्कुल डर लग रहा है, मीटर कैसे लग गए करके। पहले कितना बिल आता था? पहले हमारा 700, 800, 900 से आता था, अब लाखों में आ रहा है। अब ये लाखों में जा रहा है। कोई चाहते क्या है? हाँ, हम 108 में से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम पुराने हमारे मीटर लगाया जाए तो हमारी ठीक रहेगा सर। कम से कम इतना 15 दिन हो गए। पहला बिल आया इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। ये 10 दिन का बिल है, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। पहले आपका बिल कितना आता था?
पहले कभी 700, 800, 900 इस बिल आया था। कितना डर लग रहा है बिल आने के बाद? कितना परेशान हुआ? धीरे मकान छोड़ के भागने को दिल कर रहा है। या ये मकान को आग लगा के मीटर को आग लगे यहाँ से चले जाने को दिल करता है हमारा। तो आपने शिकायत कर दी बिजली विभाग को? शिकायत करी, बिजली वाले को शिकायत कर दी थी, और आप लोगों को भी बता दिया, मीडिया वालों को। अधिकारी आया कोई यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं आया। आप फोन आया था कि आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जो पहले जो चल रहा था, पहले मीटर चल रहा था, उसी चलने दो उसको। जो सम्मानित जोशी जी जिनके संदर्भ में आज आप मेरे से वार्ता कर रहे हैं, इनके परिसर पर 24 मार्च की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था, उसका जो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होता है, उसकी 1 डिजिट के 3 एलईडी खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी, वो 339 की ना होके उसकी फोटो खींचने पे वो फोटो के रूप में 7,339 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,339 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फोटो भी दिखा रहा हूं। इसमें पहले डिजिट की एलईडी खराब होने की वजह से 0 की जगह 7 फोटो में कैप्चर हुआ है, जिस वजह से उनका बिल ये 46 लाख रुपए का जनरेट हुआ था। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण अभियान के अंतर्गत चौराहों का निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाओ अभियान यहां पर चलाया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर पहले जो मिशन लगाए गए थे, उनमें से कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिस पर अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय और दुकानदारों को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर चिन्हीकरण किया गया था। अधिकांश लोगों द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया। जो शेष रह गए हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, हल्द्वानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत जो भी यहां पर अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं उसको हटवाया गया है। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए जो चौराहों पर अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था, इसको लेकर यह अभियान चलाया गया है और अपर जिलाधिकारी ने सख्ती जो है वो दिखाई है, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत जो भी अवैध तरीके के जो यहां पर अवैध पाए गए थे, अवैध अतिक्रमण जो पाए गए थे, उसको यहां से हटवाया गया है, क्योंकि यहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जा रहा है और जिसके लिए ये अभियान चलाया गया और जो भी अवैध यहां पर अतिक्रमण पाया गया उसको हटाया गया है। तो हल्द्वानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। सड़क चौड़ीकरण पर चौराहों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान जो अधिकारी हैं उन्होंने जो अवैध अतिक्रमण यहां पर उन्होंने देखा, उस पर कार्रवाई की गई और उनका सख्त निर्देश जो है दिया गया है उनकी तरफ से कि अगर अवैध तरीके से जो भी अवैध अतिक्रमण यहां पर पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। आप लोग तो पहले से ही विदित हैं कि लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, तो एक बार देखा जा रहा है कि जो तय हुआ था उसके मुताबिक किन लोगों ने कर लिया है, किन लोगों ने नहीं किया है। ज्यादातर देख रहे हैं आप लोगों ने कर लिया है, चौड़े होके चौराहे निकल के आए हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संदेह है कि नहीं मेरी नाप सही नहीं हुई है या अभी मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं। कुछ लोगों के मन में है कि इसका तो ऑलरेडी चौड़ीकरण हो रहा है, दोहरीकरण होना है। उन सब की बातों को हमारे एसडीएम साहब, एक्सीएन साहब, यूपीसीएल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में हनुमान जन्मोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। काठगोदाम स्थित यहां पर आपको बताते चले कि जहां पर हनुमानगढ़ी में 281 किलो के लड्डू का प्रसाद
बजरंगबली हनुमान जी को चढ़ाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिन्होंने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान आयोजक ने बताया कि हर साल हनुमान जयंती के मौके पर विशाल पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और जिन्होंने पवन सुत हनुमान जी के दर्शन किए। प्राचीन हनुमान मंदिर काठधाम हनुमानगढ़ी, इससे हर वर्ष की भांति शोभा यात्रा निकली है और भंडारे का आयोजन है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्र की जनता पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी के को मानती है। इसी का ये 281 किलो का लड्डू यहाँ बना है और हर साल यहाँ पर भव्य भंडारा होता है, हनुमान उत्सव मनाया जाता है। और हमारे महाराज जी श्री कालूरी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, उनके माध्यम से सारा ये कार्यक्रम चलता है और बढ़िया भव्य कार्यक्रम हो रहा है। शोभा यात्रा निकली, उसमें बहुत भव्य करके शोभा यात्रा निकली। जय श्री राम। जयंती है, भगवान की शुभकामना हो रही है, आनंद मंगल में हो रहा है। भगवान राम जी की जय जयकार हो रही है। पूरा गोलाबार काठूधाम हमारे भक्त लोग अनाधुन हल्द्वानी हर क्षेत्र से आए। हनुमान जी की मान्यता है, प्राचीन हनुमान जी है ये भगवान, 150-200 साल पुराने होंगे आपकी प्राचीन हनुमान जी। इसीलिए यहाँ हनुमानगढ़ी की बहुत मान्यता है भगवान, इसीलिए भगवान हनुमान जी को तो मानते ही है, रुद्र है वो तो। उधम सिंह नगर के किच्छा में श्री हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नगर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की और हनुमान जी महाराज जी की पूजा अर्चना की। नगर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, काली मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में तमाम श्रद्धालुओं के नगर के दीनदयाल चौक स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण किया। इस दौरान तमाम व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के निकट विशाल पंडाल लगाकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। और आपको बताते चले कि यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मीठे चावल, शरबत और चने का प्रसाद जो है वो वितरित किया गया। आज हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है और हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, प्रसाद वितरण किया। माननीय तिलकराज बेहड़ जी यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में सारा हो रहा है। और संकट कटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान एक ऐसी ताकत है कि अगर जीवन में किसी को संकट आता तो श्री हनुमान जी उसके संकट हर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आकर के सब लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करें और हनुमान जी की कृपा से उनके घर के परिवार के सारे उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं हम। कोटद्वार में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कोटद्वार के पौराणिक श्री सिद्धबली बाबा मंदिर में हनुमान भक्त श्रद्धालु दूर दूर से आकर उनके दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था और हनुमान जयंती के पर्व इस साल बड़े ही दुर्लभ संयोग से आया है। ज्योतिषियों का कहना है कि हनुमान जयंती इस वर्ष 12 अप्रैल यानी कि आज शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंगबली का प्रिय दिन है। कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो कोटद्वार से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और कोटद्वार में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यहां पर काफी जो भक्तों में, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए आपको बताते चले कि यहाँ पर सिद्धबली बाबा मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, जहां पर दूर दूर से जो श्रद्धालु है बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मैं मेरठ से आया हूं और हनुमान जी की आज के दिन बहुत अच्छी विशेष कृपा रही है और मेरे सब भाइयों से निवेदन है, आए और अधिक से अधिक दर्शन करें। क्या नाम है? हनुमान जन्मोत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 5 बजे से पिंडी अभी से हनुमान जी की आरती से लेके
संध्या हुई। सुबह जो है सुंदरकांड का पाठ हुआ। अब जो है यहाँ पे भजन संध्या। देखिए, आज हनुमान जी का प्रकाश उत्सव है और मैं समझता हूँ कि पूरे सनातनी आज बड़े जोश खरोश के साथ जो है इस प्रकट उत्सव को मना रहे हैं और आज यहाँ सिद्धबली धाम में भी है, इसका धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे जितने दूर दूर देश से भी लोग यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। दिनेशपुर में सिख समाज ने नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली। कीर्तन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान जो बोले सो निहाल शस्त्रीय काल के उद्घोष से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। कुल्हाड़ स्थित गुरुद्वारे के बाबा गुरुदेव सिंह ने अरदास के बाद नगर कीर्तन को रवाना किया। कीर्तन में सबसे आगे स्कूली बच्चे पंजाब की संस्कृति पर कार्यक्रम दिखा रहे थे। पीछे गतका पार्टी के कलाकार हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। शोभा यात्रा में वाहन में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी सजाई गई और जिसके पीछे हेमकुंड साहिब की झांकी थी। शहरवासियों के अलावा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा गुरुद्वारा माता साहिब कौर से ये यात्रा जो है वहां से संपन्न हुई। बैसाखी का पर्व है और 1999 में ये बैसाखी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ प्रकट करने के लिए बनाई थी और आगे के कार्यक्रम गुरुद्वारा में 3 दिन लगातार दीवान चलेंगे, सत्संग होंगे और गुरु का लंगर चलेगा। अभी आज तो नगर कीर्तन निकला है, कल दीवान है, परसों अमृत संचार होगा, जो अमृत राखी वो अमृत सकेंगे और बैसाखी वाले दिन जो है वो लगातार प्रोग्राम रहेंगे। आज दिनेशपुर में हमारा जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी दिनेशपुर, यहाँ हर वर्ष खालसा सृजना दिवस बैसाखी के पर्व में नगर कीर्तन निकाला जाता है एवं धार्मिक दीवान सजाए जाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज कुल्हा से नगर कीर्तन चलकर चक्की मोड़ होते हुए गुरुद्वारा माता दिनेशपुर में पहुंचा है। यह जो बैसाखी का प्रोग्राम है ये 1699 ईस्वी में श्री अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे सजाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्रीष्म काल के दौरान पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राज्य के हर गांव और हर शहर में विभिन्न माध्यमों से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल अत्यधिक गर्मी की संभावना है। इसके लिए समस्त डीएम पेयजल किल्लत वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्य योजना तैयार कर इस प्रकार से उन क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने गर्मियों में आपको बताते चले कि पेयजल के टोल फ्री नंबर को हर हाल चालू रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। 2026 में प्रस्तावित नंदा राजजात यात्रा को लोक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और स्थानीय लोगों की यात्रा में अधिकतम सहभागिता हो और सरकार सहयोगी की भूमिका में रहे। नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित किया जाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा उत्तराखंड की धरोहर है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने 13 अप्रैल से आपको बताते चले कि यहां पर बीजेपी ने 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में मनाने का ऐलान किया है और जिसके लिए बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट मुख्य अतिथि, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल, महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान चालीसा के पाठ से किया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।